चलिए देखिए, पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से हम एक मुद्दा महानगर पालिका और समाज कल्याण विभाग का उठा रहे हैं। रमाई घरकुल योजना जो है, ये एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने शुरू की थी, जिसका मकसद ये था कि एससी समाज के जो गौर गरीब लोग हैं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास एक 200-300 स्क्वायर फीट का एक छोटी सी ज़मीन है, उन लोगों को पक्का घर बनाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपये देती है। वो स्कीम बहुत अच्छी होने के बावजूद भी एससी समाज के गौर गरीब लोगों का फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वहाँ पर झोपड़ियाँ वैसे के वैसी बसी हुई है, झोपड़पट्टियाँ वैसी की वैसी बसी हुई है? इसकी हम जब छानबीन किए तो हमें ये पता चला कि बहुत सारे शहरों के अंदर ऐसी धांधलियाँ चल रही है। हमारे शहर के अंदर तो कुछ हद ही पार हो गई है कि यहाँ पर जो अपने आप को भाऊ, दादा और ये समाज के बड़े बड़े नेता कहने वाले लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, अपने ही गौर गरीब समाज को कैसा लूट रहे हैं, हमने इसकी इंक्वायरी करे। और वो इंक्वायरी के अंदर हमको समझ में आया है कि 3,000 रुपये अगर आप उनके लोगों को देते हैं तो टोटल फाइल 3,000 रुपये के अंदर बन के मिल जाती है। अब वो उसके अंदर क्या क्या होता है, तो आपका रहीवासी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का, उसमें आपका रेसिडेंशियल ये होना चाहिए, फिर आपकी टैक्स रिसीप्ट होना चाहिए। वो टैक्स रिसीप्ट के साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट एक लगाना है और पीला राशन कार्ड आपको लगा के देना है। बस ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए, आप दे दीजिएगा लेके जाके, और 2.5 लाख रुपये है तो लेके गायब हो जाइए। कई सारे गौर गरीब लोगों से इन्होंने झोपड़पट्टियों में जाके ये डॉक्यूमेंट जमा किए और ये डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर इन्होंने वो फाइल तो सबमिट किए, लेकिन पैसा जो है वो डायरेक्टली अपने अकाउंट के अंदर, अपनी पद संस्था के अंदर मंगाए, अपनी कोई कोऑपरेटिव बैंक के अंदर मंगाए, और ये पैसा जो है ये भाऊ दादा लोगों ने अपने जेब में रख लिया। कई 100 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं। पिछले कई सालों से ये जो झोल चल रहा है। अब जब ये मामला हम देख रहे थे कि इतनी सारी शिकायतें मैंने किया था, मैंने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को किया था, मैंने सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर, जो दुर्भाग्य से हमारे ही अपने मिनिस्टर है, यहाँ के पालक मंत्री है संजय सिरसाट, एससी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके नाक के नीचे ये धांधली चल रही है। हमने सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी हर्षदीप कांबड़े साहब, बहुत अपराइट ऑफिसर है, बहुत अपने समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा किए हैं उन्होंने, उनको भी हमने पत्र लिखे, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर को लिखे, यहाँ के कलेक्टर को लिखे, और म्यूनसिपल कमिश्नर को मैंने कितने लेटर लिखा है मुझे भी खुद ये नहीं है, सबके इनवर्ड है मेरे पास। उसके बाद जब कुछ नहीं हो रहा था तो मैंने खुद ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट गया, एंटी करप्शन में डिपार्टमेंट में जाके है तो मैंने पूरा पुरावे दिया उनको, लेटर्स दिया उनको, समझाया कि कैसा ये स्कैम चलता है, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि अब है तो हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि महानगर पालिका अभी 23 करोड़ रुपये अभी रिलीज़ कर रही है। ये रिलीज़ होते ही 31 मार्च से पहले आपके अकाउंट के अंदर और 40 करोड़ रुपये आ जाएंगे रमाई घरकुल के नाम के ऊपर। लेकिन ये पैसा सही मानों में वो गरीब लोगों के पास पहुंच रहा है क्या? तो नहीं पहुंच रहा है। तो बहुत सारे हमारे साथियों ने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले। मुझे लिस्ट नहीं दी जा रही थी कि कितने लोगों को पैसा दिया जाने वाला है, कितने लोगों के सैंक्शन हो गए, तो मैंने खुद ने अपने लेवल के ऊपर निकाला और मेरे फेसबुक पेज के ऊपर वो लिस्ट डाल दिया। तकरीबन 250-300 पेज की लिस्ट है वो। उसके बाद लोगों ने ये बोला कि भैया उस्मानपुरे में तो ये आदमी रहते ही नहीं है, इसका घर ही नहीं है। किसी ने बताया कि साहब ये तो रेलवे स्टेशन के ऊपर सादत नगर के अंदर है ही नहीं इसका मकान। तब है तो हमको इसकी व्याप्ति पता चली और उस हिसाब से हमने ये कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि तकरीबन 90% जो है वो बोगस फाइल्स तैयार किए गए हैं। और इसी दौरान कुछ लोगों को जब ये समझ में आया कि हमारे समाज के लोग हैं तो इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो मुझे एक शख्स ने एक लेटर लिखकर भेजा की तुम्ही आमच्या समाजाच्या बाबतीत लढत आहे, हे रमाई घरकुल योजना कशा प्रकारे चालत आहे याचा एक उदाहरण के तौर के ऊपर हम आपको बोगस डॉक्यूमेंट्स कितनी आसानी से बनाए जा सकते हैं इसका उदाहरण दे रहे हैं। तो उन्होंने उदाहरण के तौर के ऊपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजे। किसके नाम के ऊपर भेजे? एक है एकनाथ शिंदे और दूसरे है देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। इनके नाम के ऊपर बोगस डॉक्यूमेंट्स। क्या है ये? रहीवासी प्रमाण पत्र। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कहाँ रहते हैं? तो अंबेडकर नगर के अंदर रहते हैं। ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बता रहा है।
फिर उसके बाद उनको ये बताना पडता है की आम्ही गरीब आहे, छोटासा आमचं मकान आहे, त्याला पक्का बांधण्यासाठी आम्हाला टॅक्स रिसीट पाहिजे. तर ह्या दोघांचं, एकनाथ संभाजी शिंदे राहणारे आंबेडकर नगर यांची प्रॉपर्टी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट महानगरपालिकेचा, ये महानगरपालिके का. दूसरा है देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस, ये ओरिजिनल टैक्स रिसीट देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की. ये पत्र है जिस बंदे ने मुझे ये लिखकर भेजा है पूरा कि कैसा है, तो इसके अंदर पूरा झोलझाल होता है. और एक मैं उदाहरण के तौर के ऊपर ये तुम्हारे को डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ करके. फिर उसके बाद आधार कार्ड बनाना इतना आसान होता है, डुप्लीकेट आधार कार्ड, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित ये मुद्दा है. ये आधार कार्ड बोगस, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का बोगस आधार कार्ड तैयार किया गया. लेकिन ये स्कीम किसके लिए है, तो एससी समाज के लिए. तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, तो 2 कास्ट सर्टिफिकेट भी उसने ओरिजिनल भेजा. स्टैम्प देखिए ओरिजिनल है. कुछ डॉक्यूमेंट्स तहसील ऑफिस से निकलते हैं, कुछ कलेक्टर ऑफिस से निकलते हैं, कुछ है तो महानगर पालिका के डिपार्टमेंट से निकलते हैं. 2 कास्ट सर्टिफिकेट, दोनों ही कास्ट सर्टिफिकेट एक देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऊपर और एकनाथ शिंदे के नाम के ऊपर, ये बताते हुए कि ये दोनों भी एससी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं करके. राशन कार्ड बोगस, येलो राशन कार्ड, लगता है ये स्कीम के 2.5 लाख रुपये पाने के लिए. 90% बोगस राशन कार्ड आपको महानगर पालिका के दफ्तर के अंदर मिलेंगे. ये राशन कार्ड किसके नाम के ऊपर बनाया गया है, जूम इन करके देखिए तो आपको पता चलेगा किसके नाम के ऊपर बनाया गया है. एकनाथ शिंदे और इनके परिवार के अंदर इनकी इनकम, अम्बेडकर नगर में रहते हैं ये, 90,000 रुपये इनकी सालाना इनकम है. ये सर्टिफिकेट भी है अपने पास. और इनके परिवार के अंदर कितने लोग हैं, जो इनके पीले राशन कार्ड के ऊपर है, तो इनका पूरा परिवार, इनकी पत्नी, इनका बेटा श्रीकांत, इनकी बहू और इनका 4 साल का बच्चा, ये पीले राशन कार्ड के ऊपर ये 2.5 लाख रुपये रमाई घरकुल से उठाने के लिए इनका भी. तो आप देखिएगा कि इतना होने के बावजूद भी पुलिस, सरकार, प्रशासन सब खामोश बैठे थे. तो मैं सोचा कि अब चलिए अब कोर्ट में जाएंगे करके. लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोर्ट में जाने से पहले अब ये डॉक्यूमेंट्स है तो जनता के बीच में लेकर आएंगे कि मैं जो चीख कर कह रहा था कि 90% डॉक्यूमेंट जो है वो सब बोगस है. इसका कर्ता धर्ता जो है अम्बेडकर नगर का भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी पत्नी है कॉरपोरेटर है भारतीय जनता पार्टी की, कर्ता धर्ता वो है जो मेरे हिसाब से पिछले 2-3 सालों के अंदर नहीं भी बोले तो 75 से 100 करोड़ रुपये सिर्फ अकेले उसके नाम के ऊपर, अकेले खुद ने नहीं रखा है, इसके अंदर वाटअप होता है. महानगर पालिका के ये अधिकारी को इतना जाएगा, साइन करने वाले इसको जाएगा, जेई के पास इतना जाएगा, क्लर्क को इतना जाएगा. ये फिक्स है कि 2.5 लाख में से 70,000 रुपये अपने को महानगर पालिका के अधिकारियों के अंदर बंटवारा करना पड़ता है. 70,000 रुपये. इसके अलावा हमने एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी बताए हैं कि जो हाथ से लिखा हुआ है. कभी आपने देखा समाज कल्याण विभाग के अंदर ये भाऊ दादा ये वो जाते, एक क्लर्क वहाँ पे बैठता, बोलता लाओ कितने हैं तुम्हारे नाम, 20 नाम है, नाम बताओ. तो वो नाम लिखता उसके ऊपर. एक नाम के पीछे उसको 3,000-5,000 रुपये आपको देना पड़ता, वो नाम आ जाता है. कभी आपने किसी सरकारी विभाग के अंदर ऐसा देखा है कि इतनी बड़ी यादी हाथ से लिखी हुई और इसके बेसिस के ऊपर पैसा सैंक्शन किया है समाज कल्याण विभाग और महानगर पालिका ने. अब 23 करोड़ रुपया रिलीज होने वाला, आयुक्त ने सुना है साइन कर दिए है. एक अधिकारी है पिंगड़े मैडम बोल के, पिंपड़े या पिंगड़े मैडम बोल के है, जो अभी नई आई है, उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है. किसकी तरफ से डाला जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है अतुल सावे, उन्होंने आयुक्त को कहा कि ये पैसा जल्द रिलीज़ करो. संजय सिरसाट साहब ने कहा कि ये पैसा जल्दी रिलीज़ करो, उसके अंदर हम संभाल लेंगे करके. मुझे संभाल लेंगे क्या, अपने बड़े बड़े नेता जो उनके तलवे चाटने वाले हैं उनको पैसा खाने दो, समाज गया चूल्हे में. तो इनके दबाव के अंदर ये सब किया गया. 23 करोड़ रुपये जैसे ही आज और कल के अंदर रिलीज़ होने वाले थे तो समाज कल्याण 40 करोड़ रुपये और डालने वाला था. मैंने समाज कल्याण अधिकारी से पूछा, मैंने खुद ने फ़ोन करके, आप भी जाके उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास 40 करोड़ रुपया है, आप क्यों नहीं डाल रहे हैं. तो उसने मुझसे कहा कि हमने महानगर पालिका को कहा है कि तुम ये पैसा बांट किसको रहे हैं,
उसकी यादी हमारे को दो, हम वो शाहनिशा करेंगे और उसके बाद है तो हम देंगे। तो महानगर पालिका ने बोला कि नहीं, अभी हम यादी नहीं, तुम 40 करोड़ रुपये हमारे अकाउंट में डलवा दो। तो ये पूरे जो धांधली है, ये सब मिली भगत है, सबके पास पैसा जा रहा है। 23 करोड़ का हिसाब भी मुझे बताया गया है, लेकिन मेरे पास चूँकि पुरावा नहीं है, जो इसका करता धरता है वो सब 23 करोड़ में से कौन से नेता को कितना पैसा जाने वाला है, कौन से अधिकारी को कितना पैसा जाने वाला है, ये सब हिसाब किताब बताया गया है। मेरी उम्मीद ये है कि अब मुख्यमंत्री साहब, असेंबली का सेशन चल रहा है, उसमें इंक्वायरी की, और सादी इंक्वायरी ना करें, आपको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करना पड़ेगा। SIT तैयार करके इसकी पूरी 5-10 साल की है तो पूरी है तो हिसाब निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से SC समाज के भाऊ दादा जो है वो कुछ महीनों के बाद है तो आपको हरसूद जेल के अंदर मिलना चाहिए, क्योंकि अपने समाज के लोगों को साथ उन्होंने जो झोल किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है, क्या नाम है, महेंद्र सोनवने, अंबेडकर नगर का कॉरपोरेटर है। एक अधिकारी ने पूरा नाम के साथ दिया है, और मैंने ये नामा नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने खुद ने बताया है कि महेंद्र सोनवने के 700 फाइल्स है, अरुण बोडे के 300 फाइल्स है, अमित भुईगढ़ के 150 फाइल्स है, और भी कुछ लोगों के नाम बताए हैं। तो जो आदमी थर्ड टर्म का हाँ, जालिंदर शेंडगे है, जितेंद्र कचरू सोनवने है, राहुल सोनवने है, रूपचंद वाघमारे है, ये सब बोगस फाइला बनाने वाले, ये सब बोगस फाइला बनाने के है तो इन्होंने इसके अंदर दिए हैं। तो हमारे घोटाला हो सकता है, कुछ नहीं बता सकते। मैं अभी आपको अगले 15 दिनों के अंदर 65 करोड़ रुपए का बता रहा हूँ। 23 करोड़ रुपए अभी, और 40 करोड़ रुपए की लिस्ट तैयार पड़ी हुई है उनके पास। 40 करोड़ रुपए आते ही ये पूरा उसको गिद्ध के जैसा है तो ये कर लेंगे। मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप आयुक्त के पास जाइए और आयुक्त साहब से पूछिएगा कि साहब ये लिस्ट आपने वेबसाइट पे क्यों नहीं डाली। आप आयुक्त साहब से पूछिएगा कि अभी तक है तो इस शहर के अंदर कितने SCs की झोपड़पट्टियाँ हैं, कितने लोगों को घर दिया गया है, कितना पैसा दिया गया है। अगर सही मानों में ये पैसा उनके पास रहता तो आज कोई भी दलित समाज का, SC समाज का हमारा भाई, उसका कच्चा घर नहीं मिला होता आपको, सब पक्के घर के अंदर चले गए होते। तो हमारी अपेक्षा ये है कि इसका जवाब आयुक्त साहब ने देना चाहिए करके। मुझे जो ये बोगस डॉक्यूमेंट्स आए हैं, मैंने लेटर तैयार करा कि पुलिस कमिश्नर के पास दूं, लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि क्या होगा, सारे के सारे अगर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि संजय सिरसाट के साथ मैंने इतने बोगस डॉक्यूमेंट्स है तो दिया था, CBI तक दिया था, CBI एंटी करप्शन के DG को दिया था लेके जाके पर्सनली मैंने। वो खुद हैरान हो गए थे कि इतना कैसा मतलब ये है, लेकिन हुकूमत ने उनको दबाने की कोशिश करी। हुकूमत ने बोला कि नहीं भैया हमारे लोग हैं, हाँ हम भी खा रहे हैं, उनको भी खाने दो करके, तो किसी का कुछ हुआ नहीं था। अब मेरी अपेक्षा ये है कि इम्तियाज़ जलील ने ये सवाल उठा लिया है, अब ये गेंद आपके बल्ले में है। अगली पत्रकार परिषद में आके मुझसे ये मत पूछे, वरना हमारे चाहने वाले तो बैठे हैं, यानी मुद्दा उछल हो तो अपन काय नंतर गप्प बसले की आंदोलन की कुछ तैयारी है आपकी? आंदोलन की तैयारी नहीं। अगर आपने ईमानदारी से अगर अपनी पत्रकारिता को दिखाते हुए इस मुद्दे को अगर आपने अपने कैमरे का इस्तेमाल करते हुए अगर दिखा दे तो किसी को कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। आंदोलन अब ये है कि जिन्होंने मेरे खिलाफ यही भाऊ दादाओं को पैसा देकर मोर्चा निकाला था एक शब्द के ऊपर, आज उनके पूरे समाज के साथ जो धोखा हो रहा है, मैं उनसे विनती कर रहा हूं, अब एक आंदोलन तुम करो, आओ महानगर पालिका के सामने और तुम आंदोलन करो।